Hello everyone, welcome to my English channel Seema Classes. Hope you all will be fit and fine. This is your Honeydew book, class 8. Our today's topic is chapter 3, Glimpses of the Past. Introduction of the chapter. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ 1757 से लेकर 1857 के बीच हमारे देश के इतिहास की कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस माने चित्रात्मक झलकियाँ दी गई हैं. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो तस्वीरें हैं और जो स्पीच बबल्स यानी कि विचार हैं लोगों के, उस समय की कंडीशंस को, उस समय की स्थितियों को समझकर स्पष्ट करने में, क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे, जिनसे कि प्रेरित होकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो घटनाएं हैं वो घटित हुई. द मार्टायर्स. ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टायर्स. ओ मेरे देशवासियों, मेरे वतन के लोगों, अपनी आँखों में पानी भरने दो जब तुम शहीदों के सेक्रीफाइस को, त्याग को, उनकी कुर्बानियों को याद करते हो. द कंपनीज कंक्वेस्ट 1757 to 1849. 1757 से लेकर 1849 तक कंपनी की जो जीत हुई उसके बारे में है ये झलकी. विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th century इंडिया. अपने सुपर क्वालिटी के वेपन्स से, हथियारों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के भारत में अपनी पावर्स को, अपनी शक्तियों को बढ़ा रही थी, विस्तृत कर रही थी. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. भारतीय राजा जो थे वो, भारतीय राजकुमार जो थे वो दूरदर्शी नहीं थे. दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. दूरदर्शी नहीं थे मतलब जो अभी अभी नए नए राजा बने थे, उनके लिए कहा जा रहा है कि उस नौसिखिए राजा के लिए मैं अंग्रेज व्यापारियों को बुलाता हूँ, वे उसको हराने में मेरी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंटेंट फाइट्स. इन निरंतर झगड़ों के कारण, लगातार ये जो झगड़े हो रहे थे, इनके कारण लोगों में शांति नहीं थी. The rivalries had the East India Company and it could subdue Indian princes one by one. ये जो भारतीय राजकुमारों में आपस में प्रतिस्पर्धा थी, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की, मदद की, जिससे कि वे आसानी से एक एक करके भारतीय राजाओं को हरा सकती थी. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till the died fighting. मैसूर के बहादुर टीपू जैसे दूरदर्शी शासक, जो कि तब तक लड़े अंग्रेज़ों से जब तक कि वह मारे नहीं गए, जब तक कि वह मर नहीं गए तब तक वे अंग्रेज़ों से लड़े. थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स. इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश. शुक्र है भगवान का, अब देश में शांति है, ना कोई लड़ाई, ना कोई ठगों व लुटेरों द्वारा लूट. ये भगवान ही है जिसने अंग्रेज़ों को
हमारे पास भेजा है। हमारा भाग्य जो है, आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम, हमारा भाग्य उनके ही साथ जुड़ा है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कंक्वेस्ट, अब ये वो रिएक्शंस दिखा रहे हैं जब अंग्रेज़ों की विजय हुई तो उसके बारे में इंडियंस के क्या रिएक्शंस थे, ये वो रहे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड आवर और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। अब कुछ देशवासी जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि गोरे लोगों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया है या उन्हें सिंहासन से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन कम से कम वो इस धरती के तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर्स, अब तो हम विदेशियों के गुलाम हो गए हैं। ये उनके रिएक्शंस दिखा रहे हैं इंडियंस के, कुछ के ऐसे थे और कुछ के ऐसे। ब्रिटिश रूल 1765-1836। Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. धार्मिक नेताओं ने छुआछूत और बाल विवाह जैसे कार्यों का प्रचार किया। Anyone who crosses the seas loses its religions, उनका कहना था कि जो कोई भी समुद्र पार करता है वह अपना धर्म खो देता है। All the misery in the world is due to women, इस संसार में जितने भी दुख हैं वो सब औरतों के कारण हैं। ये उनका रिलीजियस धार्मिक नेता जो थे उनके उपदेश थे। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, सच तो ये था कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था। द ब्रिटिश स्कोम्ड दैम, अंग्रेज जो थे वो उनकी आलोचना करते थे। क्या आलोचना करते थे? द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, अनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, उनका कहना था कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, ईमानदारी के योग्य नहीं हैं। अभी इंडियन क्या कह रहा है कि ट्रू योर ऑनर, ये सच है महाराज, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। व्यापारी होने के नाते अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, वो तुरंत लाभ चाहते थे। उन्होंने जो हैवी टैक्स, भारी कर जो थे किसानों पर लगाए थे, उन करों ने किसानों को अपने खेत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यू आर स्टिल इन अमियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा अभी भी पिछला भुगतान बाकी है, अगर तुम अगले हफ्ते कर नहीं देते हो तो मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। अब इंडियन क्या कह रहे हैं आंसर, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन जो तुम्हारे लोग हैं वो सारी मेरी फसल ले जा रहे हैं। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स। अभी भी ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने कई दूसरे तरीके खोजे जो कि उन्हें ज़्यादा लाभ दे सकें। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंग्लैंड। वह सामान जो कि इंग्लैंड में बनता था, जब उसे भारत लाया जाता था तो उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अ गुड आइडिया। अब वो क्या कर रहे हैं कि हाँ, ये एक बहुत अच्छा विचार है कि जब इंग्लैंड का बना हुआ माल भारत में लाया जाए तो उस पर कोई टैक्स ना लगाया जाए। द ईस्ट इंडिया कंपनीज laws begin to cripple Indian industries. ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने भारतीय उद्योगों को अपाहिज बना दिया था। The British policies ruined the expert artisans and their business. यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने जो कुशल कारीगर थे उनके अंगूठे भी काट लिए थे। In this video till here, next part of this chapter I will explain in my next video. Thanks for watching.